आपने जो थायराइड का टॉपिक हुआ था उस समय भी बताया था मैंने, और भी अन्य टॉपिक्स में इसकी जिक्र हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद में आता है थायराइड। थायराइड कहाँ रहता है? थायराइड के समय में बताया था बटरफ्लाई शेप में, फ्रंट और बैक दोनों में रहता है। उसी के बाद थाइमस, लंग्स के थोड़ा सा ऊपर में, फिर लीवर जो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर में, और लीवर का भी टॉपिक में मैंने बताया था क्योंकि ये भी एक ऑर्गन जो हार्मोन से रिलीज करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड है, ओवरीज जो रहता है वहां पर ग्लैंड है, यूट्रस में है, टेस्टिस में है, किडनी में है। किडनी दो प्रकार, दो जगह रहती है हमारी किडनी, लेफ्ट एंड राइट। उसके ऊपर में किडनी के टॉपिक में भी बताया था कि वहां पर भी जो हार्मोन्स रिलीज करने वाला ग्लैंड होता है, तो वहां पे दो ग्लैंड होते हैं, वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, पैनक्रियास जो है वो भी मैं बताया, पैनक्रियास जो इंसुलिन का काम कर रहा है और वो भी हार्मोन्स यहाँ पर हमको रिलीज करता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स है जहां से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोन्स क्या है दोस्तों? ये एक केमिकल है जो हमारा ग्लैंड जो है इसको प्रोड्यूस करके, एंडोक्रीन जो सिस्टम रहता है, ये टोटल वर्क जो हार्मोन्स भेजने का लेने का जो वर्क रहता है, उस सिस्टम को हम एंडोक्रीन सिस्टम कहते हैं। तो ये एक केमिकल मैसेंजर है जिसमें कि स्राव होते रहता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स का जो फंक्शन जो मेन रहेगा वो मैसेजेस पहुंचाने का, जैसे हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैसेंजर्स है, हॉट एंड कोल्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये मैसेजेस को भी कंट्रोल करता है दो प्रकार से, एक साइकोलॉजिकली, दूसरा फिजिकली। हार्मोन्स जब हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पूरे शरीर में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में फैलता है, उस समय ये मैसेजेस को डिलीवर करते रहता है। उसी प्रकार से इसका जो इम्पोर्टेंट जो मेंटेन काम करने का रहता है वो है होमोसेस्टेस। पूरे बॉडीज में कितने हार्मोन्स कब रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है। जैसे हार्मोन्स के मैंने प्रकार भी बताया था, जैसे एंडोक्रीन जो सिस्टम है उसके अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं वो भी हम देखें। अब ये जो केमिकल जो सीक्रेट होता है, बनता है, वो जो एंडोक्रीन ग्लैंड के द्वारा ही बनता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका कितना महत्वपूर्ण है ये हम यहाँ पर आज जानने की कोशिश करें। तो अभी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स क्या है, कहाँ बनता है और ये केमिकल प्रोसेस कैसे बनता है। ओके, अब हम इसके फंक्शंस क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। ये हमारे मेटाबॉलिज्म और जो एपेटाइट है, जो फूड मेटाबॉलिज्म जो एपेटाइट है उसको सक्रिय रखने में कार्य करता है। हमारे हार्ट रेट की, हार्ट की जो बीट होती है, लब डब जो रहती है, उस बीट को भी प्रॉपर रखने में ये सहायता करता है। हमारे स्लीप साइकिल बोलते हैं ना, जब इस स्लीप साइकिल के लिए मैंने एक स्लीप के लिए हार्मोन बताया था आपको, और ये बताऊंगा और फिर से, तो वो स्लीप साइकिल अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो स्लीप साइकिल के जो हार्मोन्स डेवलप होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रहे। अगर आपके जो स्लीप साइकिल के हार्मोन्स अगर प्रॉपर प्रोसेस में अगर निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप, कम स्लीप बराबर आए। उसी प्रकार से हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक सक्रिय रूप से अदा करते हैं। उसी प्रकार से हमको कब प्यास लग रही है, कब भूख लग रही है, इसका भी जो सेंसेशन हमारे शरीर में आता है, उसकी भी जानकारी केवल इन हार्मोन्स के द्वारा ही होती है कि अभी मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना चाहिए, अभी मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है तो कुछ खाना खाना चाहिए। ये सारे चीजों का जो सेंसेशन आता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स ओनली। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के काम में आता है। हमारा जो मूड स्विंग्स है, हार्मोन्स के ऊपर में मूड स्विंग जो स्ट्रेस वगैरह है, कभी गुस्सा, कभी गरम, कभी खुशी, कभी गम, ये सारे चीजों की जो फंक्शंस है उसको भी कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स करता है। उसी प्रकार से जो हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट रहता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है पुरुषों और महिलाओं में भी, उसमें भी ये सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो देखा ना दोस्तों आपने कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ये अदा कर रहा है।
अब यहाँ पे कुछ दो टाइप के जो मुख्य रूप से हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है पहली, जो है पेप्टाइड हार्मोन्स जिसको कहते हैं, तो हार्मोन्स यहाँ बताने जा रहा हूं मैं। पहला है पेप्टाइड हार्मोन और दूसरा रहता है स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये पेप्टाइड हार्मोन्स क्या रहता है, ये एक अमीनो एसिड्स का जो है बना हुआ कंपाउंड रहता है जो वाटर में सॉल्युबल रहता है। देखो दो चीज मैंने बताया था, विटामिन सॉल्युबल जो विटामिन से बताया था, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स जो रहता है ये अमीनो एसिड को कंपोज करता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। उसी प्रकार से ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को भी डेवलप करने का कार्य करता है। जैसे इंसुलिन जो इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन है जो पैनक्रियास में डेवलप करने का काम करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल जो रहता है वो कम ज्यादा होने के पीछे ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरे प्रकार का जो रहता है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन कैसा है, वो वाटर सॉल्युबल हुआ पेप्टाइड, तो ये फैट सॉल्युबल। दोनों चीजें हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ये फैट सॉल्युबल कैसा है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर बताया जाए तो सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब ये भी जो हार्मोन है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमारे फ्यूचर में यदि हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन जो रहते हैं जो सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो मैंने बताया कि एंडोक्राइन में ब्लड के थ्रू ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और टोटल हमारे शरीर के ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स में इसका सर्कुलेशन होता है। तो इसका जो सबसे मुख्य रूप से जो रहता है वो है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, ये बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे इमोशंस को, हमारे हंगर को, हमारे थ्रस्ट को, प्यास को, हमारे स्लीप पैटर्न को, मूड को, ये प्रोड्यूस हार्मोन्स प्रोड्यूस करके उनको बरकरार रखने में ये सक्रिय रूप से कार्य करता है। जब हमारा मूड किस वजह से चेंज होता है, तो इसका मतलब हमारा जो हाइपोथैलेमस का जो ग्लैंड है उसमें से जो सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन उसमें कहीं ना कहीं कोई। दूसरा आता है पीनल ग्लैंड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ मेलेटोनिन, यानी कि ये क्या है, स्लीप का जो मैंने बताया था ना, निद्रा के लिए रात्रि जैसी होती है तो ये मेलेटोनिन जो हार्मोन है ये सक्रिय होता है और हमको नींद का एहसास होता है। अब आप बोलेंगे कि दोपहर को भी लोग कोई सोते हैं, तो उसका दूसरा रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उनके शरीर में जब ज्यादा हो जाती है तब ये मेलेटोनिन हार्मोन न चाहते हुए भी प्रोड्यूस होता है और हमको निद्रा का आभास होता है। दूसरा है पैराथायराइड। थायराइड का यहाँ बताया था मैंने बटरफ्लाई शेप में। ये ग्लैंड क्या करता है, हमारे कैल्शियम जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। थाइमस जो रहता है ये सबसे और एक महत्वपूर्ण जो बात मैंने बताना चाहता हूँ कि ये टी सेल्स, अब टी सेल्स कहाँ पे आया था बताइए, वो ब्लड के टॉपिक बताया था, क्योंकि ये जो फॉरेन बॉडीज जो हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, वायरस, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, उनको मारने के कारण के लिए ये टी सेल्स जो है थाइमस में सक्रिय रूप से कार्य करता है और जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा करके रखता है। कौन सा, थाइमस। थायराइड, थायराइड के बारे में आपको मालूम ही है, बटरफ्लाई जो शेप का यहाँ पे रहता है, वो क्या कर रहा है, थायराइड हमको हार्मोन ऐसा प्रोड्यूस करता है जो हमारे हार्ट रेट को और हमारे कैलोरीज जो बर्न करते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, ना कि केवल थायराइड के प्रॉब्लम में आता है टीएसएच, T3, T4, TSH जो बोला ना, उसके साथ में भी ये फंक्शन इसका रूप रहता है। ऐसा जो हार्मोन्स हमारे